चैप्टर 2 शेयर IS मास्टर MCQ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था, पहले तो ये देख लेते हैं इसमें टॉपिक कौन कौन से कवर करेंगे। इसमें टॉपिक करेंगे वो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट टोसी। पहले इसके कॉन्सेप्ट समझ लें कि ये नॉमिनल शेयर स्ट्रेस टोवी क्या होता है। ये होता है कितना फोर्स आया और कितने एरिया में के ऊपर उस पर लगाया, उसे टोवी कहते हैं। टोवी की वैल्यू फोर्स अपॉन एरिया आ जाएगा। स्ट्रेस है ना ये नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, इसलिए डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द एवरेज शेयर स्ट्रेस डेवलप इन अ क्रॉस सेक्शन डिनोटेड बाय टोवी। टोवी से डिनोट करते हैं इसको। टोवी इज इक्वल टू V अपॉन BD। शेयर फोर्स अगर निकालना हो हमें, शेयर फोर्स मीन्स V निकालना हो तो टोवी इंटू BD, ठीक है। और पॉइंट नंबर 2, डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट, मतलब टोसी। ये जो होता है ये बचाने के लिए, मतलब जो हमारे पास स्ट्रेस आ रहा है उसे बचाने के लिए जो स्ट्रेंथ आती है उसको बोलते हैं टोसी। टोसी इज डिपेंड अपॉन बोथ, ये बहुत दोनों पर डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट और परसेंटेज ऑफ मेन रेनफोर्समेंट, मेन टेंशन रेनफोर्समेंट। ये याद रखना, मेन टेंशन रेनफोर्समेंट, ना कि कंप्रेसिव रेनफोर्समेंट, नॉट कंसिडर्ड। ये होता है टोसी। शेयर फोर्स रेसिस्ट बाय द कंक्रीट VC। जैसे हमने यहाँ पे शेयर फोर्स निकाला था, यहाँ पे हम शेयर फोर्स निकालेंगे जो रेसिस्ट करेगा कंक्रीट को बचाएगा, वो होगा टोसी BD। ये था जो फेल करेगा, टोवी BD। टोवी कंक्रीट मतलब कंक्रीट ने रेसिस्ट कर लिया, टोवी जो है वो कंक्रीट को बचाने के लिए होता है। आगे बढ़ें। डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट, इसमें यह याद रखना कि हम इसको कैसे निकालते थे। ये टेबल है 100 ASBD। इस वैल्यू को याद नहीं रखना, हमें ये याद रखना है ये तो परसेंटेज ऑफ स्टील, ये तो परसेंटेज ऑफ स्टील है, ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, क्योंकि तभी तो हमें पता चलता है कि दोनों पर डिपेंड रखना है। वैल्यूज़ याद नहीं रखनी है, याद रखना है सिर्फ और सिर्फ टोसी डिपेंड किस पर करता है, परसेंट टोसी शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टोसी। ये एक तो परसेंटेज ऑफ स्टील पे, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे, ग्रेड ऑफ कंक्रीट शेयर स्ट्रेंथ टोसी डिपेंड अपॉन मेन, फिर से वही परसेंटेज ऑफ स्टील, टेंशन रेनफोर्समेंट ओनली, ना कि कंप्रेसिव। ओके। और दूसरा, पहला तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट, दूसरा टेंशन रेनफोर्समेंट। अब आता है स्ट्रेस एंड शेयर रेनफोर्समेंट, कि स्ट्रेस शेयर रेनफोर्समेंट में क्या स्ट्रेस आएगा। यह है नॉमिनल शेयर फोर्स V इज इक्वल टू टोवी BD, वही वाला। शेयर फोर्स रेसिस्ट बाय कंक्रीट VC टोसी BD। ये तो आया, ये बचाया, फिर रिमेनिंग जो बचा हुआ है वो हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये ज़्यादा है इसलिए हम इसमें से माइनस करेंगे V माइनस VC, तो V टोवी BD माइनस टोसी BD, तो VS आ जाएगा टोवी माइनस टोसी इंटू BD। समझिए, नॉमिनल शेयर फोर्स टोवी BD टोसी BD, क्योंकि ये ज़्यादा था इसलिए इसमें से ये घटाया तो ये आ गया VS। तो VS के लिए हमें शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब आता है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, जो कि टोसी मैक्स है। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डेवलप इन द बीम शुड नॉट बी मोर देन मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस ऑफ द बीम। जो शेयर स्ट्रेस जो डेवलप हो रही है, मतलब कि 2V जो डेवलप हो रही है वो हमारी टोसी मैक्स है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद रखो, टोसी मैक्स डिपेंड ऑन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट। जो लिखा है ना, बस लाइन कर रखी, वही इम्पोर्टेंट है, वही नहीं है।
फालतू की मत पढ़ो। स्मार्ट स्ट्रेटजी भाई सिलेक्शन दिलाती है, वरना पढ़ बहुत रहे हैं। तो उसे डिपेंड करती है ग्रेड ऑफ कंक्रीट। फोकस मेन है, फोकस। टोसी डिपेंड ओनली ग्रेड ऑफ कंक्रीट। टोसी मैक्स देखो ये कैसे, ये पॉइंट याद रखना है। हमने एक टेबल पढ़ी थी कि M15, M20, M30 उसी पर डिपेंड करती है। इफ़ टोसी इज़ ग्रेटर दैन टोसी मैक्स देन द साइज ऑफ द बीम हैज़ टू बी रिवाइज्ड। अगर टोवी ज़्यादा हो जाएगा लगाने वाला, अब बचान मतलब ये मैक्सिमम है तो रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। और टोसी मैक्स अगर टोवी से ज़्यादा है तो वैलिड है। टोसी मैक्स अगर टोसी से कम है, टोसी मैक्स टोवी से कम है तो इनवैलिड। सेक्शन डिवाइस ये ऊपर यही पॉइंट ये लिख रखा है जी, कोई नहीं। अब आता है ये वैल्यूज़, ये आ जाती हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट टोसी मैक्स की वैल्यू। M15 के लिए 2.5, 20 के लिए 2.8, 25 के लिए 3.1, 30 के लिए 3.5, 35 के लिए 3.7, M40 के लिए 4। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी है 0.63 √FC की। अब WSM में जैसे 2.5 है तो 1.6, 2.8 है तो 10 लगभग माइनस करने हैं। 1.8, 1.3, 3.1 है तो उल्टा ही कर दो इसका, तो 3.5, ये 2.2, 3.7, 2.3, 4 का 2.5। ये फॉर्मूला से निकल जाता है 0.63 √FC के। जैसे मान लो 5 है, 6 5 या 35, 5 आ जाएगा इसका, 6 5 या 35 पॉइंट कुछ आएगा ना। ये याद रखना है, 2.5 है तो 10 लगभग 10, फिर उसका 0.3, इसमें तो 0.3 ऐड करा, 0.3 ऐड करा, फिर 0.1, फिर 0.2, फिर 0.3। बस याद ही रखनी है भाई, लास्ट टाइम तक याद ही रख लेना, लास्ट टाइम देख के जाना है बस इस टेबल को। अब आता है मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट। तो मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट हैज़ टू बी प्रोवाइडेड इवन। कब प्रोवाइड करेंगे? कम से कम तब भी प्रोवाइड करेंगे जब टोवी इज़ लेस देन टोसी होगा। कि एक ये इसके लिए डिज़ाइन करना है टोवी के लिए, अगर टोवी कम भी है ना तब भी प्रोवाइड करना है। टोवी कितना फोर्स आया, कितने एरिया पर आया, वही दोबारा से याद करने के लिए। टोवी माइनस टोसी, टोवी इज़ लेस देन टोसी, वही पहले जो बोल रखा था, मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। बस इस कंडीशन में नहीं कर सकते अगर टोवी बचाने वाले के आधे से भी कम है तो नहीं प्रोवाइड करेंगे। और टोवी इज़ ग्रेटर देन टोसी तब तो डिज़ाइन शेयर रेनफोर्समेंट वर्टिकल ऑफ इंक्लाइन, वही टोवी माइनस टोसी BD करके निकालेंगे। मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ दिस स्ट्रप शैल बी प्रोवाइडेड सच दैट minimum shear reinforcement in the form of stirrup shall be provided such as ASB BSV is greater than equal to 0.4 0.87 FY। ठीक है, ASB total cross section area of stirrup lag effective in shear, SB stirrup spacing along the length, FY characteristic strength है। ये FY जो है 415 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 415। बी ब्रेथ ऑफ द बीम हो गया, और विड्थ ऑफ द बीम भी बोलते हैं इसको, वो देख लें कौन सा सेक्शन है। तो वो टोवी इज़ ग्रेटर देन टोसी रीडिज़ाइन करेंगे। अब आता है मैक्सिमम स्पेसिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। स्टीरअप जो हमने स्टीरअप्स डाली हैं उसका, स्टीरअप्स का मिनिमम डालेंगे। स्पेसिंग जो होते हैं वो मिनिमम ही लेते हैं, अगर मैक्सिमम स्पेसिंग पूछा तो मिनिमम लेंगे। अगर वर्टिकल स्ट्रप्स है तो 0.75 D, 75 D, इंक्लाइंड है तो D या फिर SB या फिर 300 mm, जो भी मिनिमम होगा। नॉट एक्सीड इन एनी केस, 300 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मिनिमम ऑफ, जो भी मिनिमम होगी। 300 तो हाईएस्ट है,
बाकी ये दोनों कम ही आएंगी, जो भी कम आएगी वो ले लेंगे बस। अब आता है MCQ IAS मास्टर के, SSC JEE के। शेयर स्पान इज डिफाइन एज द जोन वेयर, शेयर स्पान को डिफाइन कैसे करेंगे, शेयर फोर्स से ही डिफाइन करेंगे। बेंडिंग मोमेंट तो ख़त्म हो गया, तो लास्ट के CD तो ऑप्शन ख़त्म। शेयर फोर्स इज जीरो या शेयर फोर्स इज कांस्टेंट, जीरो होने का नहीं, जब कांस्टेंट रहेगा तभी शेयर स्पान उसी को बोलते हैं शेयर स्पान इज डिफाइन एज, वही शेयर स्पान होता है कांस्टेंट। अब फिर से हमेशा याद रखने के लिए शेयर स्ट्रेप बचाने वाली कैपेसिटी है, बार बार लिखेंगे तो याद रहेगा। शेयर कैपेसिटी ऑफ एंड RCC बीम विदाउट शेयर रेनफोर्समेंट, तो शेयर कैपेसिटी कह रहा है ना बचाने वाली, तो टो CBD या टो VBD, टो V माइनस टो CBD, टो C मैक्स BD, ये तो होता नहीं, हमने सुना नहीं, टो V माइनस टो CBD ये सुना है, पर ये शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करता है जब हमें शेयर रेनफोर्समेंट देना हो। अब शेयर कैपेसिटी पूछ रहा है कि बचाने वाली, तो बचाने वाला कौन सा था, टो C, तो टो CBD आएगा। तो सॉल्यूशन ए, ऑप्शन ए। श्रिंकेज इन ए कंक्रीट स्लैब, श्रिंकेज इन ए कंक्रीट स्लैब कॉजेज शेयर क्रैक। सुखड़ने के बाद जो होती है इसमें टेंशन आती है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है बस, वाई ये मुझे भी नहीं पता, पर इसको याद ही रखो बस। श्रिंकेज इन ए कंक्रीट स्लैब कॉजेज क्रैक, टेंशन क्रैक्स। और कॉमन कॉज ऑफ क्रैकिंग इन कंक्रीट इज रिस्ट्रेंट ड्राइंग श्रिंकेज, इट इज़ ड्यू टू जेल वाटर। ड्राइंग श्रिंकेज जो होता है वो जेल वाटर की वजह से होता है। नोट हायर वाट, ये भी एक पॉइंट याद रखने वाला है, हायर वाटर कंटेंट होगा तो ग्रेटर विल बी अमाउंट ऑफ ड्राइंग श्रिंकेज। कि सूखा श्रिंकेज पता नहीं पानी ज़्यादा होने से होता है, मुझे ये भी नहीं पता कि जितना वाटर कंटेंट बढ़ेगा उतना ही ड्राइंग श्रिंकेज भी इंक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है डायगोनल टेंशन। डायगोनल टेंशन तीन टाइप की इसमें क्रैक्स होते हैं ना, डायगोनल टेंशन और शेयर टेंशन। शायद ये डायगोनल टेंशन कैसे होता है, रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड एज ए बेंट अप बार। रेनफोर्समेंट जो होती हैं वो 45 डिग्री के एंगल पे दिए जाते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल बार जो होती हैं वो फ्लेक्सर टेंशन जिसको बोलते हैं वो 90 डिग्री में दी जाती है। बेंडिंग टेंशन क्रैक, भाई इसको ही रिवाइज करते रहोगे ना तो तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लियर होते अपने आप ही चले जाएंगे। रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड एज अ बेंट अप बार एंड लॉन्गिट्यूडनल बार फ्लेक्सर टेंशन, ठीक है। और 5वां पॉइंट है शेयर रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ, शेयर रेनफोर्समेंट हम जो प्रोवाइड करते हैं वो किसकी फॉर्म में करते हैं, वर्टिकल बार भी बेंट अप बार भी, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। बिल्कुल सही बात, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, लॉस लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। कोलैप्स में स्ट्रेंथ सर्विसेबिलिटी नहीं है अगेंस्ट फ्लेक्चर। मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन रेनफोर्समेंट फेलियर शैल नॉट बी लेस देन, किससे कम नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि 0.002 नहीं, पॉइंट ये इसने क्या इसका पूछा है, मैक्सिमम स्ट्रेन इन द टेंशन रेनफोर्समेंट का पूछा, ना कि कंक्रीट का। कंक्रीट का पूछता है तो ये आंसर हो जाता है 0.0035, ठीक है। और एक्सियल का पूछता कंप्रेशन में, ये हो जाता 0.002। और इसमें पूछा है टेंशन रेनफोर्समेंट का, तो 2% पे लेते हैं। और इसके FY/1.15 ES, ये तो ये होता है। और एक इसके जैसा भी आ सकता है 2%, 0.87 FY/ES, 0.87 ऊपर आ जाता है। ये वाला फैक्टर नीचे ही रहता है हमेशा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ना ये स्टील का। ये जब इससे हमने डिवाइड कर दिया तो आता है 1.87 FY और ES ऐसे रहा।
यह भी याद रखो। लोड कॉम्बिनेशन कौन कौन से होते हैं, डेड लोड, लाइव लोड, डेड लोड, लाइव लोड, डेड लोड, विंड लोड, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, ठीक है। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, डेड 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 और 1.2 1.2 1.2, उसमें एक आता है। अगर सर्विसिबिलिटी पूछता है एक और इसमें भी एक और एक, फिर 1.8 और शायद 0.8, हाँ हमने पीछे पढ़ा था ना, अभी और कंफर्म कर देते हैं। हाँ 0.8 और 0.8 ही है। चलो अगर ये देखो क्वेश्चन क्या है, टेंशन, डायगोनल टेंशन के ही क्वेश्चन आते हैं हमेशा। डायगोनल टेंशन इज इन ए रेनफोर्समेंट कंक्रीट बीम इज मैक्सिमम एट न्यूट्रल एक्सिस, डिक्रीज बिटवीन न्यूट्रल एक्सिस। अब क्या है ना, डायगोनल टेंशन जो है वो शेयर स्ट्रेस है। डिक्रीज न्यूट्रल एक्सिस, अबव न्यूट्रल एक्सिस, इंक्रीज बिलो न्यूट्रल एक्सिस टेंशन, ये सारे पॉइंट है जो हमें याद रखना है। डायगोनल टेंशन जो है शेयर स्ट्रेस की तरह काम करता है। शेयर स्ट्रेस ही पढ़ रहे हैं ना, तो शेयर स्ट्रेस में हमने पता है कि शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है सेंटर पे, न्यूट्रल एक्सिस पे, टोसी मैक्सिमम होता है। इसका शेप भी ये पढ़ती है, सोम में भी पढ़ा होगा। तो ये मैक्सिमम एट न्यूट्रल एक्सिस होता है। डायगोनल टेंशन फेलियर अकर ड्यू टू डायगोनल टेंशन विच अकर्स अंडर लार्ज शेयर फोर्स, क्योंकि शेयर स्ट्रेस है ना, तो शेयर फोर्स ज़्यादा होगा, बेंडिंग मोमेंट कम होगा। एक बेंडिंग भी होता है, बेंडिंग टेंशन। डायगोनल टेंशन इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस एट दैट पॉइंट, तभी तो शेयर स्ट्रेस में मैक्सिमम होता है मिड पर। तो सिमिलरली डायगोनल, हाँ एक आता है डायगोनल टेंशन, एक आता है डायगोनल कंप्रेशन और एक आता है बेंडिंग फ्लेक्चर का। 3 फेलियर थे, डायगोनल टेंशन, डायगोनल कंप्रेशन और क्या नाम है, फ्लेक्चर फेलियर। फ्लेक्चर मतलब बेंडिंग, जिसमें बेंडिंग ज़्यादा होती है। ऐसे डायगोनल टेंशन कितने सोचना चाह रहे हैं, डायगोनल कंप्रेशन जो होता है वो भी मैक्सिमम वही होगा, तो ये शेयर स्ट्रेस है डायगोनल। अगला क्वेश्चन 9, क्वेश्चन नंबर 11 है बुक में। इन एन RCC section of effective depth D, vertical strips are provided to resist shear stress। वर्टिकल पूछ रखा है ना, और स्पेसिंग पूछ रखी है, तो वर्टिकल में हमें पता है 0.75 D हो जाता है, खाली D होता नहीं भाई। ये भी इसमें और इसमें कन्फ्यूजन न मत होना। वर्टिकल V बना, V फॉर विक्ट्री, वर्टिकल थोड़ा कम होता है 0.75 D। इंक्लाइन तिरछा होता है, तिरछे में अपना D आएगा। For vertical straps